श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। राधे श्री राधे जय जय राधे। गोविंद गोपाल
जय श्री राधे मत पति न लगी करुणा मत पति न लगी करुणा मत पति न लगी करुणा गोवर्धन गिरि धारे गोवर्धन मजन है तू मजन है तू मेरी गए हो अच्छे मत करुणा मजन है तू
ni da pa ma ga re sa ni da da ma ma. Ni sa ni da pa ma pa da pa ma pa da pa ma pa da ni da pa ma pa ni. Ni sa ga pa ga ma ga re sa ni da pa ma ga re sa ni da pa ma ga re. Ni si da ga re ni si na ma ga na he ni si na ma ga na he tu तेरी गए हो अच्छे मत करुणा Nini sa ga nini sa ga nini sa ga nini sa ga nini sa ni da ni da ma pa da ma pa ga ga ma ga re sa ma ka pa ni na da karuna ki na pa ni na lagi karuna ki ma pa ni na lagi करुणा की मखपति न लगी मखपति न लगी मखपति न लगी करुणा की मखपति करुणा की गोवर्धन धारे निशिनंद मज्जन प्रेतु
मेरी गए हो अजय। परमात्मा श्री नंदनंदन कृष्णचंद्र करुणा वरुणालय है, करुणा के भंडार। यूं तो सर्वसामान्य परमात्मा की कृपा को हम सारे पाते हैं। उसने हमको पशु नहीं बनाया बल्कि नर शरीर दिया, ये उसकी कृपा है। कबहुक करी करुणा नर देत ईश बिनु हेतु सने। तो मालिक की सबसे बड़ी कृपा है। उसने हमको मनुष्य बनाया। आचार्य शंकर कहते हैं तीन चीजें दुनिया में दुर्लभ है जो मुश्किल से नाना परमात्मा की कृपा के बिना पाना असंभव है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रहवैतिकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषस्य संश्रयः। तो तीन ही चीजें परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हो सकती है। एक मनुष्यत्व, दूसरी मुमुक्षा और तृतीय संतों का समागम। शिवा मालिक की करुणा के नाम। तो मानव तो बने ही हो, और मुमुक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा जागना। ईश्वर की कथा ठीक लगना, अच्छी लगना। कथा में प्रेम बढ़े। तो ध्यान देना, हम मनुष्य भी है, परमात्मा हमें प्यारे लगते इसलिए आकर भी बैठे, और उस श्रीमद् भागवत जैसे महापुरुष का हम संग भी कर रहे हैं। यानी कि परमात्मा की तीनों कृपाओं को हमने पा लिया है, लेकिन क्या हमारा उद्धार होगा? उद्धार होगा। जल भरने के लिए गई, पानी भरा जा रहा, लेकिन घट में मटके में पानी नहीं उतर रहा। क्यों? फूटा था।
क्रय था। कहीं ऐसा तो नहीं। और ध्यान देना, ये शरीर ऐसा घट है, घट को एक छिद्र हो तो पानी बह जाएगा। ये शरीर को 9 द्वार है। तो संभाल के रखना, इंद्रियों का संयम हो, वरना ये बह के जा सकता है। रात्रि के 3 बजे उठा, उसको अलमारी घर से बाहर करनी थी, घर में अड़चन लग रही थी, इसलिए अकेला प्रयास करने लगा। कूदते हुए अकेले ने अलमारी तो लाया, लेकिन दरवाजे में आकर अलमारी अटक गई। एक नाइट पुलिस घूम रहा था, उसने आवाज दिया, अरे भाई जरा हाथ लगाओ। तो उसने 1 घंटा भर प्रयास किया और पुलिस ने कह दिया, बोले बाप जी ये अलमारी घर के अंदर नहीं जाएगी। अरे बोले तू किधर लौट रहा था? मैं इसको आंगन में निकाल रहा था और तू घर के अंदर। कहीं ऐसा तो न हो जाएगा हम बाहर निकालना चाहे और अपने ही पूर्वग्रह के कारण हम उस ज्ञान को भीतर धकेल दें। महाराज काय सांगते, महाराजले काय माहित आहे, इकडचा काय अनुभव महाराजले हो। म्हणून माझं नाव आहे मुरली, ज्याची सर्वी जिरली। आप ये मत समझना छोटी आयु से कोई छोटी बन जाता, छोटा हो जाता, और बहुत बड़ी आयु हो गई, आमच्याहून खूप उन्हाळे पावसाळे गेले म्हणून त्याला सर्वच अनुभव आले, मत समझना। प्रहलाद 5 साल का है लेकिन खंबे में भगवान को देख लेता है, और हिरण्यकश्यप कहता है कस्म स्तंभे न दृश्यते। तो 60 साल का हिरण्यकश्यप बच्चा है। और ये कोई अनुभव के लिए जरूरी नहीं कि तुम उससे चिपक जाओ, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से घटना को सिद्ध किया जा सकता है। एन के इन प्रकारेण जब भी जीवन में समझदारी आ जाए तो बुजुर्गी जीवन में आ जाएगी, वरना उम्र बढ़ेगी लेकिन समझदारी नहीं आएगी। तो सत्संग का प्रयास है हम में कुछ रत्न उतरे, हम में मालिक की करुणा उतरे। और इसीलिए शायद नवरात्रि में हम घट स्थापना करते, घट को सीधा रखा जाता क्या, ताकि 9 दिन तक मैया की करुणा उसमें उतरे। हम घट स्थापना करते। पर एक बात गौर से देखना, ये शरीर ही कोई घट है। देखो बरोबर मडक्यासारखं वाटे, और हमेशा उतरता यहां से शरीर की घट। ये घट जब पनघट पे तो जिंदा है, और ये घट जब मरघट पे तो मुर्दा है। तो घट घट की बलिहारी, बलिहारी वा घट की, जा घट
परगट हो। वो घट दिव्य हो जाता है कि जिस घट में यूं तो घट घट मेरा साइया, खाली घटान को सब घट में बैठा हुआ है, खाली घट नहीं कोई, लेकिन बलिहारी वा घट की कि जा घट पर घट हो। सर्वा घटी राम देहा देही, सर्वा घटी राम देहा देही। सब घट में सर्वा घटी राम देहा देही। सर्वा घटी राम देहा देही। सूर्य प्रकाशक सहस्त्र रश्मि, हरिमुखे 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 बलिहारी उस घट की जिस घट में मालिक प्रगट हो गया। तो ध्यान देना, वो हमारे घट में आकर बैठा है, ये परमात्मा की कृपा हम पे है। ये जीवन की मशीनरी चल रही है, कौन चला रहा? ठीक है, आपको देखना या न देखना ये आप कर लेते हो, लेकिन नींद में जब हम सोते हैं तब ये सांस को कौन खींचता है, कौन लेता है? ये हार्ट की धड़कन को कौन धड़काता है? शायद अनुभव में आए कि भीतर कोई बैठा है, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। हमें कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और ये जीवन की गाड़ी चल रही, जी रही। और केवल एक वायु मात्र के भरोसे चल रही, हो रही है। विनंती पूर्वक कहूंगा, जरा इसका सूक्ष्म चिंतन करें। ध्यानेन आत्मनि पश्यति, अथवा तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् ते। तो हमें अचंबा लगने लगेगा, ये कैसा चल रहा? हम खाते, उसका रस कौन बनाता? पित्ताशय में पाक कौन तैयार करता? पूरी लेबोरेटरीज मानो भीतर बनी पड़ी है, पूरी फार्मिकल सेंटर मानो भीतर है, पूरा कारखाना भीतर बन। अरे तुम खाओ और उसका खून बनाओ। किसी को अनाज ला कर दो, कहो कि खून बनाओ। गाय हरा चारा खाए और दूध आए। किसी साइंटिस्ट को कहिए हरा चारा लो और दूध बना कर दो। कौन बनाता है? कौन बनाता है? कौन कौन करता है? भीमपला सोडून घ्या।
भीमपलास्वरच करे नाठवीसी कृपाळू देवासी करे कृपाळू देवासी असी तो जगासी एकलाची होती तो जगाची एकलाची बाळा दुधा कोण करीते उत्पत्ती वाढवी श्रीपती सवे दोनी सर्वे अरे नाटवीसी कृपाळू हरे नारदेसी कृपाळू देवासी तुका म्हणतात नाव कृपावान है करुणावान है हमारी गाड़ी को चला त्याचे निरंतर ज्ञान करा हरिनाटवी कृपाळू देवासी हरिनाटवी कृपाळू देवासी हरिनाटवी कृपाळू उसी तो जगासी एकलाची। और वेदों ने कहा तिष्ठत अस्मिन् वातरिष्वाद धातु, या तो अन्य प्रमाण माम हवन्ते पितरो जंतवो अहम दाशुषी विभजामि भोजन। मुझे सारे पुकारते हैं, पूरे जो पुकारते मैं उनका पिता हूँ और मैं सबकी खैर करता हूँ। एक बार संतों ने मीटिंग ली और सारे भगवान के पास गए। देवा वो सी तो जगासी एकलाची। हाँ, तो ये भारत की बात कर रहे हो या पूरे दुनिया की? बोले उसमें सारा फ्रांस, अमेरिका, जापान, जर्मन पूरी चीजें सभी को। तो आपको मानने वाले बोले सारे उसमें आए, हम सबकी खैर। भक्त लोक म्हणाले देवा तुझ्या डोक्यावर टेन्शन नाही येत काय? अरे आमचं एक छोटंसं घर सांभाळताना आम्हाला टेन्शन, तू सर्व विश्व सांभाळतो तर तुला देव म्हणू लागले माझ्या दोन माया आहे, एक परा दुसरी अपरा। अपरा माया अध्यात्म सांभाळते आणि परा माया भौतिकता सांभाळते। हम खुद ले तो सभी संतों ने कहा मालिक देखो हम इतने सारे भक्त हैं आपके, इसलिए हम कहेंगे कि आप कुछ दिन के लिए ये दुनिया को संभालने का कॉन्ट्रैक्ट हमारी ओर दे दीजिए।
भगवान ने कहा बोले तुम संभालो बापा, आम्ही एवढे लोक आहोत सांभाळणार आहे, तू एकटा सांभाळतोस? आम्ही एका एका गावात बसवतो तरी सांभाळतो, और 15 दिन के लिए तो देखो, उसके बाद में भले आपको, क्योंकि हम चाहते कि आप आराम करो। और भगवान ने अपना चार्ज दे दिया, भगवान बैठ गए और संतों ने पूरी दुनिया को संभाला, कोई भूखा न रहने पाए, सबको उसकी प्रारब्ध के अनुसार जो जो जिसको जो देना हो सबको सारा मिलने लगा। भगवान 15 दिन के बाद में देखने के लिए आए तो ये कोने में एक आदमी भूखा पड़ा था। भगवान ने संतों को पुकारा, इधर आओ भाई, इसको तुमने भूखा रखा? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं भूखा रखेंगे? महाराज ये बड़ा नास्तिक है, ये आपको गाली देता है, इसलिए उसका ये दंड है, उसको भूखा रखना ही होगा। भगवान ने कहा तो लाओ चार्ज वापसी दे दो। बोले चार्ज वापसी, इसमें हमने कौन गलत किया? भगवान कहने लगे, एक बालक सुशील हो और दूसरा दुश्शील हो, लेकिन है तो एक ही पिता का। वो ताड़ना करेगा लेकिन भूखा नहीं मारेगा। तुमको चार्ज संभालते ना आया, वापसी दे दो। तो ये मालिक की कृपा है। कई बार हमको लगता है कि दोनों समय हमारी भोजन की व्यवस्था हो जाती, हम बड़े भाग्यवान हैं। नहीं, परमात्मा दयालु है, इसलिए। वो कृपालु न होता तो हमारा क्या होता। युधिष्ठिर ने एक बार जीवन में सफेद झूठ बोला तो नरक का दर्शन करना पड़ा, आणि आपण म्हणतो महाराज 2 नंबरचे केल्याशिवाय पोट भरतच नाही, ते करायच लागते, त्याच्याशिवाय जमतच नाही। तो सच हमको 2 समय मिले, इतने हमारी लायकात हो सकती है। लेकिन मालिक बड़ा कृपालु है, मालिक बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपावान है। बस अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुकायो कहे सबके दाता। इस दुनिया में कोई काम करे न करे, कोई पाप करे कोई पुण्य करे, लेकिन नीति की रचना इतनी प्यारी है कि यहाँ कोई भी भूखा नहीं मर सकता। हे कुपोषण जे ऐकायला भेटते, हे नवीन नखरे आहेत। बाकी मालिक ने कोई भी कुपोषण से नहीं मर सकता। उसने पत्ती तो भी बनाई, जल तो भी बनाया, फल तो भी बनाया, कंदमूल तो भी बनाया, ताकि तुम खा के जीवित रह पाओ। लेकिन यहाँ आने वाले की मालिक ने सबकी व्यवस्था कर रखी है, कोई भूखा नहीं सो सकता। तुमको चमचम घेवर भले ही ना मिले, लेकिन वृक्ष की पत्ती तो भी तुम्हें मिल सकती है। ये नीम का वृक्ष खड़ा है तुम्हारी स्वागत में, लो खींचो। तुम मर नहीं सकते, तुम जीवित रहोगे। तो मालिक बड़ा करुणावान है, मालिक बड़ा कृपालु है। तो परमात्मा की सामान्य कृपा सब पे है, इसलिए हम जीवन धारण किए। उसने सूर्य की बिजली दी, लेकिन सूर्य की ओर से कभी बिल घर में नहीं आया। तुमने इतनी रोशनी वापरी है, इसलिए इतने रुपए दो। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जलाओ तो थोड़ा ज्यादा जलाओ तो ये लंबा फरमा आ जाएगा। नल का पानी ज्यादा वापरो तो भी बिल आएगा।
ये जमीन पे खड़े हो और तुमको बुल्ढाना में प्लाट लेना हो तो पहले अपने कमीज की जेब को देखना पड़ेगा है या नहीं। लेकिन मालिक ने ये सब फ्री ऑफ चार्जेस, कर बिनु कर्म करई, इसका दूसरा अर्थ ये होता कि हाथ के बिना काम करता है, और कर बिनु का मतलब होता है टैक्स के बिना। कर यानी कि टैक्स, कोई पैसा न लेते हुए बिना मूल्य सबको दे रहा है। दूसरी कृपा, भयात अग्नि तपति, भयात तपति सूर्य, भयात इंद्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचम। पर्वती वैस्कान संडावी, समुद्री रेखा नोलांडावी, पृथ्विया भूते वहावी ही आज्ञा माझी। तो सूर्य भगवान की डर से अपनी कक्षा में चलता है, थोड़ा नीचे उतरे तो हिल स्टेशन गायब हो जाएगा, थोड़ा नीचे उतरे तो बर्फ गिरने लगे, ना पूरे जल जाए, और थोड़ा ऊपर हो जाए तो सारे सिकुड़ जाए। इस पृथ्वी पे 3 भाग जल है, और सागर अपनी मर्यादा को छोड़ना चाहे तो उसको प्रलय करने के लिए कोई समय ना हो, क्योंकि हम तो बिल्कुल एक चतुर्थांश में हैं। लेकिन समुद्री रेखा नोलांडावी, पृथ्विया भूते वहावी, ये आज्ञा माझी, ये सारे उसकी आज्ञा में चल रहे। एक केवल बुद्धि प्रधान, अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला मनुष्य ऐसा है जो तर्क के बल पर पूरे धर्म को उसने न जाने कहां कर दिया। लेकिन फिर भी मालिक यदि हमको 2 समय दे रहा है तो मालिक कृपालु है। कहने का भाव यही कि परमात्मा की सामान्य कृपा सब पर है, लेकिन सामान्य करुणा से भौतिक जीवन सिद्ध होगा। जिसको आध्यात्मिक, जिसको भीतर का जीवन उन्नत करना हो तो उसके लिए परमात्मा की असामान्य करुणा को पाना बहुत जरूरी है। तो मालिक की असामान्य कृपा को यदि पाना हो तो यथा व्रज गोपिकाभ्याम, और सुखदेव जी घटना कहने लगे। मख पत्नी न लगी करुणा, गोवर्धन गिरिधारे, करुणा की ना परमात्मा ने, और गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। निशी नंदिनी मजन हेतु, फेरी गए पितु भोग अशेषु। निशी लगे मजन हेतु, फेरी गए पितु भोग अशेषु। मख पत्नी न लगी करुणा, मख पत्नी न करुणा कीना, गोवर्धन गिरिधारे, गोवर्धन गिरिधारे। परमात्मा की विशिष्ट करुणा गोपियों ने पाया। इंद्र की पूजा को छोड़ के
जब गिरिराज गोवर्धन की पूजा होने वाली थी तो सबने कहना चाहिए था, देखो इंद्र कुपित हुए और इस कारण हुए कि तुमने इस छोटे से बच्चे की सुनी। 7 साल का बालक था। सबने कृष्ण पे आक्षेप करना था और ये वाजिब था। देखो इंद्र ये देवता है और कुपित हो गया। लेकिन ये ब्रज के गोप गोपियां कितनी ज्ञानी थी, उन्हें पता है जो कुपित होता है वो देवता कैसे। ये तो राक्षसी स्वभाव है। देवता और कुपित हो तो इंद्र तुझ में खोट हो सकती, इसलिए ध्यान देना, इंद्र कोई भी बन सकता। पुण्य करे पुण्य बढ़ जाए तो कोई भी व्यक्ति इंद्र बन सकता है, जितना पुण्य चाहिए। लेकिन परमात्मा या देवता ये पुण्य से नहीं बना जाता, वरन तस्मात् भाव ही कारण। जब भीतर की ऊंचाई बढ़ने लगती तो गोपियों ने तत्क्षण पहचान लिया, इंद्र ये भगवान नहीं हो सकता। पर कहते हैं जबकि उस समय इंद्र कुपित हो रहे थे तो गोपियों ने उसी समय इंद्र की शरण ग्रहण करनी चाहिए थी कि मालिक हमको क्षमा करो, हमसे दोष हो गया, अपराध हो गया। लेकिन कहते हैं सारा ब्रजमंडल 7 वर्षीय कृष्ण की शरण गए। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी, मोर मुकुट पीतांबरधारी, कुंडल की छवि नारी, मीरा के प्रभु गिरिधर शरण कमल बलिहारी। तो किसके शरण में गए? इंद्र बहुत बड़ा देवता है लेकिन बिल्कुल नहीं माना। शांत और प्रेमी रहने वाले लाला के चरणों में सारे शरण गए। और जो मालिक के शरण आता है वो परमात्मा की कृपा को पाता है। जो येई मज अनन्य शरण त्याचे निवारी में जन्म मरण, मनोनी शरणागता शरण्य मीचे। और कैसे शरण? जो अनन्य शरण आएगा। अनन्य शरण। पोट दुखत हो तो सवारी जवळ गेला, तिथं नाही बसलं तर मरामाय पूजली। कोणतरी सांगितलं की तिचा मारुती जागृत आहे, तिथं जाय तू। असं माहित नाही कितीतरी देव फिरला, त्याच्या देवपाटात जर पाहाण तर निव्वळ देवाची गर्दी। तुम्ही 5-7 जण भांडता, ते देव लोक भांडत नसन काय? एका देवपाटात एवढासा कुटका त्याच्या पुढे ठेवता सर्वांनी मिळून, त्यांचे भांडण नाही होईल किंवा उपाशी नाही राहणार कोण? आप देवताओं को पूजो नहीं, ये भावना नहीं। लेकिन एक देवता के पास में गया और वो देवता तुम्हारे लिए आना चाहता, तब तक तुम दूसरे देवता की ओर पहुंच जाते हो। दूसरे देवता की ओर जाओ और तुम्हारे लिए दौड़ने के लिए उसको कम से कम सूटकेस भरना, बैग लेना, आना तो पड़ेगा। वो तैयारी में होता तो तुम तीसरे के पास। एक धड़ नहीं भारा भर चिन्ह। और व्रजांगनाओं ने ये कभी नहीं किया। तो उन्होंने लाला को पकड़ा, लाला की, अरे इंद्र तू चाहे जितना प्रभाव दिखा, तो इसका नाम है अनन्यता, अव्यभिचारिणी भक्ति। बस तेरे चरण पकड़े, तेरे चरणों की आस लगाए बैठे हैं, दामन फैलाए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारी। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार पा जाऊं मैं, और पाने के बाद अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारी हाथों में। मैं प्यार को संभाले हूँ गोविंद, ये सब तेरी कदमों में अर्पण कर दूं। मेरा जीना सफल हो, मेरा प्रेम सफल हो, मेरा करना सफल। तो ये है अनन्यता। इसका मतलब ये इंद्र को नहीं मानते थे, ये भाव नहीं। तुम अपने स्थान पे जो हो, प्रणम्य जरूर हो, लेकिन शरण्य तो मेरा मालिक है, मेरा गोविंद है, और सारे गोविंद के चरणों में आए। तो जिसकी साधना में ऐसी अनन्यता हो, वो परमात्मा की कृपा का भाजन हो जाता है। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। जय हो, बहुत अच्छा। वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार दिए, 7 वर्षीय श्रीनाथ को भजते हुए गिरिराज गोवर्धन को धारण करने वाले मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु